हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नरेश चौहान जी, जो चेयरपर्सन है मीडिया डिपार्टमेंट के भी, वो आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। साथ में हमारे स्पोक्सपर्सन है GS तोमर जी। तो मैं अब निवेदन करूंगा माननीय श्री नरेश चौहान जी से कि अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। धन्यवाद हेमराज जी, तोमर साहब, प्रेस के हमारे सभी साथी, आपका मैं स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव देश में 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण में जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल बाद एक बहुत बड़ा उत्सव ये होता है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबकी ये सोच रहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो, हर चुनाव में सरकार बने और लोकतंत्र और मजबूत हो। हिमाचल प्रदेश का चुनाव लास्ट चरण में, तो काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी जो कल फाइनल हुए लोकसभा के लिए, हमने चारों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के उतर चुके हैं। कई बार आप भी पूछते थे, भाजपा के लोगों को भी इसकी चिंता थी कि कांग्रेस पार्टी के 2 कैंडिडेट्स अभी तक नहीं उतरे। फाइनली चारों लोग आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार पहले से चल रहा है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप समझे हमारे विधायक, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनाव के दौरान सबसे बड़ा अहम रोल जो है किसी भी दल के लिए, पार्टी के लिए, उसकी सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज़ होती है उनका कार्यकर्ता होता है। तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मिलके लोगों के बीच जा रहे हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन पहले एक दौरा प्रदेश के अंदर, डोडरा क्वार हो या सिरमौर ज़िला हो या लाहौल स्पीति हो, धर्मशाला, हमीरपुर हो, तकरीबन एक दौरा जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का और कई जगह पब्लिक मीटिंग्स की है। उसी तरह सभी नेतागण अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी है पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के पिछले दिनों जो समीकरण बने, जो कारण रहे प्रदेश में होना, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं और जो बाकी 3 लोग बचे हैं, मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में इनकी घोषणा जल्दी हो जाएगी। सवाल है कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भाजपा के नेताओं का, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें, तो एक प्रयास रहेगा अपने वादों को बताने का कि उन्होंने 10 साल 2014 में और 2019 में देश की जनता को जो सपने दिखाए अच्छे दिनों के, जो युवा साथियों को रोज़गार के सपने दिखाए, जो किसानों और बागवानों को जो डबल इनकम करने की बात की और हर वर्ग के लिए जो वादे किए थे महंगाई कम करने के। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महंगाई, बेरोज़गारी, काम धंधा, ये हमेशा हर इलेक्शन में बड़े मुद्दे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इन चीज़ों पे चर्चा होनी स्वाभाविक है, होनी चाहिए। मुद्दे भटकाने का काम नहीं होना चाहिए। और आप चुनाव को जो है धर्म और जाति या हिंदू मुस्लिम या आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि अब वो माहौल देश में नहीं रहा। अब लोग अपनी समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा हो। महंगाई ने कमर तोड़ी है देश की। आज पूंजीपतियों की तरफ ये हमारा समाज जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो अरबोपति बन रहे हैं। वो बड़े गिने चुने से लोग हैं, 200-400 लोग देश के अंदर, वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी हो सकते हैं। और आज ये मॉडल के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटे और दाल चावल पे ला के खड़ा कर दिया। ये विकास का मॉडल इस देश के लिए नहीं हो सकता।
ये विकास नहीं है कि जिस देश की 80 करोड़ लोगों के लिए केवल आप उपलब्धि समझते हैं कि उनको हमने 5 किलो आटा या गेहूं या चावल दे दिया, तो ये विकास नहीं हुआ इस देश का। आपके मित्र 5 साल में दुनिया के, एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। 5 साल में किसी को भी कोई भी तरीके से नहीं बना जा सकता, लेकिन उनके लिए आपका प्यार और जिस ढंग से उनके लिए सारी संपत्तियां देश की खोली गई, बैंकों में पैसा देश के लोगों का था, बैंकों से उनको पैसा देके आधे रेट पे देश की संपत्तियां बेची गई। हमारा देश पूंजीवाद की तरफ नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी को भी और जनता को भी इस वक्त सोचने की आवश्यकता है कि जो सरकार सत्ता में है 10 साल से, वो कहाँ फेल रही। अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की जनता की बात और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे। समस्याएं हर जगह है, हर वर्ग की अपनी अपनी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ चुनी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। उन 15 महीने में जो परिस्थितियाँ रही कि किस प्रकार खजाना खाली था। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, डबल इंजन की सरकार, मॉडल जयराम जी का एक ही था, कर्जा लेने का मॉडल। 5 साल लगातार कर्जा लेते रहे और प्रदेशवासियों पे कर्जे का बोझ लाद के चले गए। और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं, उनको उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोज़गार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में एक ऐसा मॉडल आया कि पर्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर में सबऑर्डिनेट कमीशन की बात हो, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहाँ पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के पर्चा खरीदते थे। और बहुत सारी उपलब्धियां रही 5 सालों में इनकी। वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत लगाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सत्ता में रिपीट क्यों नहीं किए। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मौका दिया। हम चाहते हैं कि इन चुनाव में, इन 15 महीने का, हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें। हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से काम किया, उस पर हम बात चाहते हैं कि आपदा के दौरान आपकी सरकार, आपके विपक्ष के लोग उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा में खड़े थे या नहीं थे, जब हमने प्रस्ताव करके भारत सरकार से ये मांग की कि ये आपदा राज्य घोषित होना चाहिए। और 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जब हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे संकट से गुजर रहे थे, तो आप लोग और आपके नेता उस वक़्त कहाँ थे। ये चर्चा के विषय होने चाहिए चुनाव के दौरान। उसी प्रकार हमने बड़े फैसले किए, 2 बजट दिए हमारी सरकार ने, दोनों बजट ऐतिहासिक थे। रूरल इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस बजट में फैसले किए। पहला राज्य बना दूध को MSP में लाने वाला, या 9 से 10 रुपये किलो दूध बढ़ाने वाला। बागवानों के लिए फैसले किए, स्पोर्ट्स प्राइस की बात हो, किलो के हिसाब से फसल बेचने की बात हो, पैकिंग मटेरियल यूनिवर्सल कार्टन की बात हो, मंडियों के विस्तार की बात हो, CA स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। 15 साल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये देने की बात हो। आज हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जो महिला 16 साल से 59 ईयर्स के बीच, जिनको ये सम्मान निधि 18,000 रुपया साल की मिलेगी, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है। और पूरे राज्य के अंदर 2,74,000 ऐसी महिलाएं जिनको 1,000-1,100 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ। और उसके अलावा
जो इसके अंदर फॉल करेंगे उनको इसकी जल्दी 1500 रुपये मिलने शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात कही है। तो इन चीज़ों पे हम चाहते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, मैं आज पढ़ रहा था भाजपा के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है ये सरकार। बिंदल जी किन परिस्थितियों में दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने, ये अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर है, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को भी याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया? ये कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए इसकी बात, क्यों नहीं आपको बताना चाहिए? कौन छोड़ता है पार्टी अध्यक्ष? कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह रही होगी। इन चीज़ों के जवाब आपको देने पड़ेंगे चुनाव के दौरान, ये प्रदेश की जनता जानना चाहेगी। जयराम जी के एक ही सोच है कि लोकतंत्र को वो अपने तरीके से मजबूत करते हैं, चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करने का काम करते हैं खरीदो फरोख्त के ज़रिए, और उसमें समझते हैं कि बहुत बड़ी माहियत है। पैसे के दम पे चुनी हुई सरकार, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास जयराम जी का हमेशा रहता है कि सरकार 4 जून तक चलेगी। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपका ये सम्मान है लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति? आपको लोगों का आदेश है कि 25 सीटों के साथ आपको विपक्ष में बैठना है। आप सत्ता की भूख है, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी, उसका जवाबदेही उन लोगों की भी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, अपने मतदाताओं को धोखा दिया, और आप उससे बड़े जिम्मेवार हैं। ये जनता की अदालत में चला गया सारा फैसला। जो इसकी साजिश के पीछे जो लोग थे, जयराम जी और उनके नेता, उन सबको जो है इस साजिश के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हमारी सरकार बहुमत में है और इन चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बहुमत में रहेगी। ये 6 की 6 विधानसभा सीटों में जो लोग, जो मतदाता है, उनमें जो गुस्सा है, जो बदनामी हिमाचल प्रदेश की इन लोगों ने मिलके की है। मैं कल पढ़ रहा था धूमल साहब का इंटरव्यू, वो भी ये कहते हैं कि ये खरीदो फरोख्त की राजनीति बिल्कुल गलत है। हम भी यही कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति को प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मतदाता पूरे देश को एक मैसेज देंगे कि अगर इस बुराई को कहाँ से बंद करना है, ये हिमाचल से ये बुराई हमेशा के लिए ख़त्म होगी, और ये पूरे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ये लेसन जो है हिमाचल प्रदेश की जनता तय करने वाली। ये कुछ हमारे बातें थी जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते थे। हमारा मूल मंत्र यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा जो चुनाव के दौरान जो प्रचार रहे वो मुद्दों पे होना चाहिए, और उस चुनाव के दौरान मर्यादा बनी रहनी चाहिए, चाहे हमारे दल की तरफ से हो, चाहे भाजपा की तरफ से हो। चुनाव में एक दूसरे के प्रति आरोप वाला काम नहीं होना चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। पर्सनल होके गलत आरोप एक दूसरे पे ना लगाए, हम ये सोच के इस बात को करते हैं। धन्यवाद। कोई पूछना चाहे प्लीज़। आपने कहा कि खरीद फरोख्त वाला मामला आपने कहा, अब कहाँ डिग्री का केवल फर्क रह गया है। 2 लोगों को, 3 में से 2 लोगों को आपने उनको टिकट दिया है जो पिछली दफा भाजपा के कैंडिडेट थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे। तो वैचारिक दूरी क्या वो खत्म होगी? ये बीजेपी और कांग्रेस में जनता कैसे अंतर करेगी? ये बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला को बराबर का हो गया। दूसरा, आनंद शर्मा को पले बड़ी और शिमला में है, सियासत दिल्ली की है, टिकट आप कांगड़ा से दे रहे हैं, तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? पहला सवाल आपका कि खरीदो फरोख्त की जो हमने बात की, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। आप सभी मेरे से बेहतर जानते हैं, भाजपा अपने आप को एक ऐसी पार्टी कहती रही पिछले कई वर्षों तक कि हमारे अपने सिद्धांत है, हमारी अपनी एक विचारधारा है। आप आज बता सकते हैं कि 150 से ऊपर लोग भाजपा के अंदर दूसरे दलों के
किसी को भी ओपन ऑप्शन है कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। आप किस सिद्धांतों की बात हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। आप किसी भी दल में हो, आपके अगेंस्ट ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हों, अगर उससे छुटकारा पाना है बहुत बढ़िया तरीका है। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जेल जाने से बचना है, भाजपा ज्वाइन करो, आपके केसेस ख़त्म। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है किसी में दम भाजपा के नेता में कि इस बात का जवाब दे दे, बताए कि क्या हो नहीं रहा देश में? ये सैकड़ों एग्जाम्पल है। क्या आपने महाराष्ट्र की सरकार नहीं गिराई, मध्य प्रदेश में नहीं गिराई? देश के अंदर कितनी सरकारें गिराने का काम किया। अगर आपने सरकारें धन बल के जरिए बनानी हैं तो इस चुनाव का क्या मजाक है? चुनाव कराने क्यों है? आप सम्मान करना सीखें लोगों का, लोगों के मत का सम्मान करें। धन बल के जरिए लोगों को एजेंसीज में फंसा के उनको रिजाइन करा के सरकारें गिराने का मॉडल, ये लोकतंत्र है क्या? है किसी में हिम्मत हिमाचल में भाजपा के नेता में कि इन दो चीज़ों का जवाब दे दे? हम कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा ये प्रदेश की जनता मतदाता तय करेगा, लेकिन हम एक साथ में कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी और सबकी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि जो आपको बात नहीं मानेगा, आपके विचारों से सहमत नहीं है, विपक्ष में है, उनके लिए ईडी सीबीआई और जेलें हैं। आज मुख्यमंत्री जेलों से काम कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान क्या होता है? तानाशाह। तानाशाह की कौन सी परिभाषा फिट नहीं बैठती है मोदी जी पे? हिमाचल में आपने सवाल किया, देखिए आपका सवाल का जवाब है कि जहां 20 साल से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो दगा दे के, धोखा दे के अपने परिवार को दूसरों के साथ मिल जाए और आपको 15 दिन के अंदर वहां कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है। आप सब समझते हैं जो वहाँ का नेता होता है, विधायक होता है, उसके इर्द गिर्द ही संगठन होता है और जहाँ भी लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को खड़ा करने में समय लगता है। हमारी आज प्राथमिकता है प्रदेश की सरकार को बचाना। नंबर की गेम में आप समझते हैं, ये बाई इलेक्शंस है, इसमें सरकार को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि जीतने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी हो। दूसरा सवाल आपका कि आनंद शर्मा जी शिमला से हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग दूसरी जगह से, लेकिन दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कहीं से भी लड़ा लेते, उत्तराखंड में, वहाँ ये चीज़ बड़ी कॉमन है। हमारे आपके लिए ये बड़ा नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आनंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के और देश के बहुत बड़े सीनियर लीडर रहे। आज उनको कांग्रेस पार्टी ने अगर आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है कांगड़ा से, उन्होंने मैं समझता हूँ एक अच्छे सिपाही की तरह उस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर पार्टी हाईकमांड का आदेश है लीडरशिप का तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो चुनाव में जाएंगे। आनंद शर्मा जी का बारे में आप सब जानते हैं कि 50 साल का उनका राजनीतिक इतिहास रहा। एक कद्दावर नेता पूरे देश के और हमारे राज्य के रहे हैं। शिमला के रहने वाले हैं। स्कूलिंग, कॉलेज, उनकी राजनीतिक भूमि हमेशा हिमाचल प्रदेश और शिमला रही। लेकिन कांगड़ा में जिस प्रकार से सीनियर लीडर के आने से जो फीडबैक हमारे पास से अपने लोगों से जो बातचीत हुई है, तो लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा ऐसा हो जिसका एक बड़ा नाम हो, जो एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ी शख्सियत हो। तो ऐसे सब लोग मिलके लोकसभा का जो चुनाव है ये प्रत्याशी कम लड़ता है और जो हमारे पार्टी होती है वो ज़्यादा लड़ती है। आप समझे कि सारा क्षेत्रों में जाना है। वहाँ के जो हमारे एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, सीपीएस है, कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, कोई ताकत हमारे को वहाँ नहीं हरा सकती। ये इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 महीने पहले भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, वो सत्ता में थे, डबल इंजन था, प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोगों को यहाँ लाया गया, उसके बावजूद कांगड़ा वालों ने 10 सीटें जिता के दी। जब हम कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ती है तो हम मजबूती से चुनाव को जीतेंगे।